महसूस हुई कि आप एक सियासी जमात को पे पाबंदी लगा दें नोइंगली कि माजी के अंदर पाबंदियां लगती रही हैं और वो कामयाब नहीं हुई हैं। आप में और डिक्टेटर्स में क्या फ़र्क रह गया है सर? जी माइक आपका म्यूट है खुर्रम साहब। जी हमारी इस पे बड़ी वाज़ेह राय है कि तहरीक इंसाफ एक फाशिस्ट जमात है जो तशद्दुद की इस्तेमाल करते हैं, तशद्दुद इस्तेमाल करते हैं बतौर सियासत के हथियार के। इन्होंने 9 मई को रियासत पर हमला किया। ये 11 साल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में वहाँ के रहने वालों को कोई भी उनकी जिंदगियां बेहतर करने में नाकाम हुए। लेकिन इन सब के बावजूद, इस फाशिज्म के बावजूद जो इन्होंने 2018 से 22 के दौरान हमारे दर्जनों कायदीन को 22-22 महीने जेल में बगैर किसी वजह के रखा, उनको टॉर्चर किया, उनके जो इंसानी हकूक थे उनको पामाल किया। मरियम नवाज के कमरों में कैमरे लगाए जब वो जेर हिरासत थी। उन सब के बावजूद मैं अपनी ज़ाती राय देना चाहता हूँ कि सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। तो एक फैसला हुकूमत ने जरूर किया है, लेकिन हम इनका सियासी जमातों का सियासत से मुकाबला करेंगे। हम इनका अपने अबलाग से और कम्युनिकेशन से मुकाबला करेंगे। बिल्कुल हम अपनी कारकर्दगी से पहले भी कारकर्दगी। तो ये फैसला कसला कहाँ हुआ है? ये फैसला फिर कहाँ हुआ है खुर्रम साहब के? और दूसरा 1 साल 3 महीने के बाद ये 9 मई के वाकयात के ऊपर पाबंदी लग रही है, साइफर में प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकी, फिर पाबंदी लग रही है। ये फैसला कहाँ हुआ है? जी बेहतर तो यही है कि इसका जवाब जो है अगर काबीना के कोई वजीर दे दें, खासतौर पर वजीर इत्तलाआत साहब जिन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। देखिए जो उनके 2 दूसरे फैसले थे उससे मैं मुत्तफिक हूँ। रिव्यू में डेफिनेटली जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा आइन से तजावज किया है, आइन को दोबारा लिखा है। और एक जमात जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अंदर गई थी, उसके कपड़े बदल कर उसको बाहर निकाल दिया कि जी अब आप पीटीआई हो गए हैं, और उसको जन्म दिया है, उसको दोबारा जो है वो चलने का रास्ता दिखाया है। और ये मॉनिटरिंग जज वाला मामला, देखिए सिर्फ मॉनिटरिंग जज नहीं है, ये कहा गया कि चेंबर में आके अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो आप चेंबर में आए। ये बहुत बहुत बड़ा तजावुज हुआ है आइन के साथ। और आपको भी तो रिलीफ मिलते रहे ना। अभी देखे ना, आपको रिलीफ तो अभी शोएब साहब भी ये बात कर रहे थे, रिलीफ तो पीएमएलएन को भी मिलता रहा है। देखिए जी आइन को रीराइट किया गया है पिछले 2 सालों में 2 दफा, एक तो अभी इस फैसले में, और इससे पहले जो है 63A के मामले में आइन को रीराइट किया आज से 2 साल पहले। दोनों दफा मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फैसले हुए हैं। तो लिहाजा मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फैसला देने के लिए आइन को दोबारा लिखना पड़ता है। और ये जो फैसला है अपने तजावज में और मावराए आइन और कानून के, ये पैनामा की याद दिलाता है कि जो चीज उसमें थी ही नहीं, पूरी डिस्कशन में नहीं थी। मैं बड़ी सराहत से शोएब शाहीन साहब की बात को से जो है उसको काउंटर करना चाहता हूं कि मोहम्मद नवाज शरीफ को नहीं, पैनामा केस में पानामा पर सजा नहीं हुई थी और उनके ऊपर जबरदस्ती ये निकाल कर उनको जो है वो सजा दी गई। अब इसी तरह का तजावुज जो है वो दोबारा हुआ है, तो लिहाजा रिव्यू में बिल्कुल जाना चाहिए। दूसरा, आपके नाजरीन को भूल गया है, और ये मेरी ड्यूटी है याद कराना, मैं नहीं शायद हूं कि 8 और 9 अप्रैल की रात को जिस तरह इमरान खान ने आइन तोड़ा, अब आइन की बात हो रही है ना कि आइन ऐसा है और आइन वैसा है। आइन में लिखा है कि जब किसी वजीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद आ जाए वो असेंबली नहीं तोड़ सकता। इमरान खान ने तोड़ी, कासिम सूरी ने उसको जो है उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि ये आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। लेकिन खुर्रम साहब उसके बीच में उसके बाद पीडीएम की हुकूमत आई ना, आप उस वक्त फैसला करते हैं। इस वक्त मतलब देर से याद आने वाला मुक्का जो है वो फिर आपको, मैं तो नहीं कहती, वो एक मुहावरा है, वो उसके मिसदाक नहीं हो गया ये? जी The time is always right to do the right thing। अगर आइन के तहफ़्फ़ुज़ का फैसला हुकूमत ने किया है, हम कह सकते हैं वक्त गलत है। लेकिन ये तीनों साहिबान जिनके खिलाफ जिन्होंने आइन उस वक्त तोड़ा था, मेरी आंखों के सामने तोड़ा है, और मैं उसका ऐनी शायद इन तीनों चीजों का। तो लिहाजा अगर ये प्रोसिक्यूशन होती है, लेकिन सियासी जमात पर पाबंदी के हक में मैं बिल्कुल नहीं।
اچھا صرف ایک بات یہ بڑا دیکھیں نا یہ خرم صاحب کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلطی ہے. اس طرح کے بڑے پن پی ٹی آئی سے نہیں آتے ہمارے ساتھ. پی ٹی آئی کے زیادہ اس سے ایک بات مثلا لاسٹ ٹائم کب ہوا یہ پاناما کے اوپر سب لوگوں نے کہا, حامد خان صاحب نے کہا کہ غلط فیصلہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں پھر حافظ صاحب صرف آخری بات مجھے یہ بتائیں, 90 دن میں الیکشن کا ہے نا کانسٹیٹیوشن میں, سپریم کورٹ نے بھی کہا آپ نے 400 دن میں الیکشن کرایا. کانسٹیٹیوشن کو تو آپ نے اٹھا کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. آرٹیکل 6 تو آپ کے خلاف لگے گا اور اس الیکشن کمیشن کے خلاف لگے گا جس نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو مس انٹرپریٹ کیا ہے, اور وہ کانسٹیٹیوشن آپ کی نظر میں وہ ردی کی ٹوکری ہے, اور آپ کو وہ کانسٹیٹیوشن یاد رہتا ہے جو قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف ایسا آیا. اس کے نتیجے میں تو آپ کو سپریم کورٹ نے ریسٹور کیا. جی خرم صاحب آپ جواب دے دیں, پھر میں احسان صاحب کے پاس جاؤں. میں بڑا واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے وزیر اعظم پاکستان, یہ ٹھیک ہے بعد میں ہماری حکومت آ گئی, پی ڈی ایم کی 15 جماعتوں کی 16 مہینے حکومت رہی, لیکن اس سے انکار ازرائے کرم مت کریں کہ عمران خان نے جب اسمبلی کی ڈسولوشن کا آرڈر کیا وہ آئین کی سرین خلاف ورزی تھی. اگر اس کے بعد بھی خلاف ورزی ہوئی ہے وہ عمران خان کی آئین سپریم کورٹ کا فیصلہ